गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एज ऑल ऑफ यू नो, हम लोग बेटा बात कर रहे हैं नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स की। जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स की, दैट हाउ टू मेजर नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम को बेटा मेजर करने के लिए देयर आर थ्री मेथड्स। वन इज इनकम मेथड, सेकंड इज एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड इज वैल्यू एडेड। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज दिस एक्सपेंडिचर मेथड। बिफोर एक्सप्लेनिंग एक्सपेंडिचर मेथड आपको मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं। पूरी कंट्री में अगर हमें इनकम मेजर करनी है तो उसको एक तरीका ये आता है कि लोगों की इनकम हम काउंट करें। पर क्वेश्चन आता है कि कोई अपनी इनकम हमें नहीं बताएगा। सोच के देखिए, आपके घर में अगर कोई आए, नॉक नॉक करे और पूछे जी आपकी क्या इनकम है, क्या आप लोग बताएंगे? क्या आप लोग एग्जैक्ट इनकम बताएंगे? कोई नहीं बताएगा। तो इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, किसी की इनकम तक पहुंचने के लिए उनके खर्चों से पता लगाते हैं कि उनकी एक्चुअल इनकम क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पे हम लोगों को ये नहीं पता चलता कि कितनी इनकम जनरेट हो रही है। तो उसके लिए हम लोग किस मेथड को यूज करते हैं? वो यूज ओनली एंड ओनली एक्सपेंडिचर मेथड। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज दिस एक्सपेंडिचर मेथड। इसको मैं थोड़ा बोर्ड पे करने वाला हूं तो आपको क्लैरिटी रहेगी। तो पूरी कंट्री में हमें खर्चों को काउंट करना है और पूरी कंट्री में खर्चे कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड हैं? दे आर बेसिकली डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज। पूरी कंट्री में खर्चे सिर्फ 4 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला खर्चा कौन करता है? हम लोग करते हैं। यहां पे आप ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ। सबसे पहला खर्चा यानी हम लोग करते हैं जिसको बोलते हैं हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि सबसे पहला खर्चा हम लोगों ने करा। हम लोग का मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं, जो हाउस होल्ड हैं, उनकी बात हो रही है। तो प्राइवेट सेक्टर को डिवाइड करा गया बेटा 2 कैटेगरी में। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज हैं? सबसे पहला हाउस होल्ड और दूसरा आता है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स। यानी कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ गवर्नमेंट के अलावा। और गवर्नमेंट के अलावा खर्चा कौन लोग करता है? एक हम करते हैं। हम का मतलब हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब चाहे आपने गाड़ी खरीदी है, चाहे आपने घर का राशन खरीदा है, चाहे आपने टीवी खरीदा है, जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वो किसका पार्ट हो गया? हाउस होल्ड का। 4 खर्चे हैं जिसमें पहला है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और उसके अंदर फिर 2 कैटेगरी आती है, हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट। फिर आप लोगों ने कुछ अनाथ आश्रम देखे होंगे। जो अनाथ आश्रम होते हैं या जो ऑर्फन्स होते हैं, बेसिकली जो ऑर्फनेज बेसिकली चलाते हैं, उनको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमारा सेकंड एक्सपेंडिचर आता है जिसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी वो खर्चा है जो गवर्नमेंट कर रही है। अब आप सोचेंगे गवर्नमेंट कैसे कंजम्पशन कर रही है? तो बेटे सारे बच्चे ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट कैसे खर्चा करती है? गवर्नमेंट का खर्चा होता है, जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट हमें रोड प्रोवाइड करती है, स्ट्रीट लाइट फ्री में प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है फ्री में। तो जहां पे गवर्नमेंट हमसे पैसे चार्ज नहीं कर रही है वो सारे खर्चे होते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑल फ्री facilities provided by the government is a part of government final consumption expenditure। थर्ड हमारा आइटम आता है जिसके अंदर हम बात करते हैं किसकी? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक। डोमेस्टिक वर्ड का मतलब हुआ इसमें दोनों इंक्लूड है, प्राइवेट भी इंक्लूड है और गवर्नमेंट भी इंक्लूड है। कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट।
तो बेटे कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टमेंट, यानी कि देश में हम लोगों ने खर्चा किया, प्राइवेट ने करा, गवर्नमेंट ने करा, और हम लोग जो मशीन खरीदते हैं वो भी एक खर्चा है, पर उसका नाम क्या रखा जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चाहे हमने मशीन खरीदी, और रेलवे के लिए गवर्नमेंट मशीन खरीदते हैं, हम अपने प्राइवेट बिजनेस के लिए खरीदते हैं। तो ये तीन आपने देख लिया। अब बेटा फोर्थ होता है जिसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, यानी नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब हुआ एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट में से अगर हम इंपोर्ट को माइनस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट्स। तो आपके सामने चार खर्चे हुए जो चार कंट्री में खर्चे किए जाते हैं, इसके अलावा कोई और खर्चा नहीं होता। आप लोग सोच के देखें, क्या इसके अलावा कोई और खर्चा होता है? एक बार एक बच्चे ने बोला, सर पॉकेट मनी अगर पेरेंट्स दे रहे हैं तो वो भी तो खर्चा है। बिल्कुल खर्चा है, पर आप याद रखो पॉकेट मनी एक तरीके से ट्रांसफर पेमेंट है, और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उन खर्चों की जिनके बदले कुछ लिया और दिया गया है, गिव एंड टेक, यानी कुछ से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हुआ। तो यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड में आपने कितनी चीजें देखी, कितनी चीजें काउंट होती हैं? एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहला क्या काउंट किया हमने? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट एक्सपोर्ट्स। और ये चारों चीजें ऐड हो गई। जब ये चारों चीजें ऐड हो गई हैं, अगर आप ध्यान से देखें बेटे, सबको नजर आ रहा होगा, हमने ये चार खर्चे करे हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट एक्सपोर्ट्स। अगर हम इन चारों को ऐड करते हैं तो इन चारों को ऐड करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मैं दोबारा बता रहा हूं कौन कौन सी चार चीजें हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों को जब हम ऐड करेंगे तो बेटा याद रखो हमारा निकलेगा जीडीपी एट एमपी। अब आप सोचेंगे ये जीडीपी एट एमपी क्यों आया, ग्रॉस डोमेस्टिक क्यों आया? बेटा ध्यान से सुनो, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस पे है, तो हमेशा आपका जो चारों का सम आएगा वो ग्रॉस में आएगा। अगर यहाँ पे नेट होता, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या निकलता? एनडीपी एट एमपी। यानी कि एक और फॉर्मूला हमें मिल गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट एक्सपोर्ट्स। अब क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन नेट पे है, तो इन चारों का सम क्या आने वाला है बेटा? एनडीपी एट एमपी। यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड में या तो सबसे पहले जीडीपी निकाला जाता है या एनडीपी निकाला जाता है। याद रखो एक्सपेंडिचर में हमेशा सबसे पहले बिना कुछ समझे देखे हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कि कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस में है या नेट पे है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस पे होगा तो पहले क्या निकलेगा? जीडीपी एट एमपी, और अगर नेट पे होगा तो क्या निकलेगा? एनडीपी एट एमपी। बात सबको समझ में आ गई? इन चारों को प्लस करके हमारा क्या निकल गया? जीडीपी एट एमपी। और उसके बाद फिर हम क्या अप्लाई करेंगे? इंडो पाक मेथड। मेरे ख्याल से जिनको इंडो पाक मेथड के बारे में नहीं पता है वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, व्हाट इज इंडो पाक मेथड। कैसे हम कन्वर्ट करते हैं जीडीपी एट एमपी से नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम या कोई भी चीज निकालनी है, कोई भी हमें एग्रीगेट निकालना है, वो इसके बाद निकाल सकते हैं, जीडीपी एट एमपी या एनडीपी एट एमपी के बाद।
मेरे ख्याल से एक्सपेंडिचर मेथड आपको समझ में आया होगा। एक्सपेंडिचर मेथड में बेटा दोबारा बोल रहा हूँ, 4 चीजें ऐड कर रहे हैं हम। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, और ये चारों चीजें क्वेश्चन में गिवन होती है। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो आप मेरे को फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9818709900। थैंक यू एवरीवन। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।